माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज 15 अक्टूबर आविला के संत तेरेसा का पर्व है। हमें मालूम है संत तेरेसा एक कार्मेलाइट सिस्टर थी, एक स्पेनिश मिस्टिक के रूप में जो रिलीजियस रिफॉर्मर सिस्टरों का जो कॉन्वेंट का जो नियम है इसको दोबारा अच्छी तरह लिखने वाले और एक लेखिका ऑथर के रूप में, थियोलॉजियन के रूप में, और आखिरी में पहला स्त्री डॉक्टर ऑफ चर्च ये उपाधि मिलने वाली। इस प्रकार अनेकों उपाधि अच्छे जीवन जीने वाली संत तेरेसा ऑफ आविला, आविला के संत तेरेसा के विषय में आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। इनका पिता आविला के एक बहुत ही धनी व्यक्ति था। ये एक व्यापारी था, इसलिए आविला के माना हुआ एक व्यापारी और धनी व्यक्ति था। उनके पिता के दूसरे पत्नी में तेरेसा का जन्म हुआ 28 मार्च 1515 में, 28 मार्च 1515 में। बचपन से ही मम्मी ने इनको क्रिस्त भक्ति में और विश्वास में पालन पोषण किया, बाइबल सिखाना, प्रार्थनाएं सिखाना। इस प्रकार भक्ति का जीवन जीने का मार्ग तेरेसा ने बचपन से ही मम्मी से सीखना शुरू किया। और कहा जाता है इनके 7वें उम्र के समय पर कई संतों की जीवनी इनके जीवन को बहुत आकर्षित किया। किस प्रकार संत लोग अपना प्राण अर्पित कर अपने विश्वास को जीवित रखा। इस प्रकार का संत लोगों के जीवन की ओर आकर्षित होकर के उन दिनों में जो मूर्स, मौर्य अर्थात जो मुस्लिम, जो कट्टर लोग देश के विरुद्ध लड़ते हैं, विशेषकर क्रिश्चियनिटी को खत्म करने के लिए जो लड़ाई लड़ते थे, इस प्रकार का लोगों के विरुद्ध लड़ने के लिए और उनसे लड़कर के शहीद होने के लिए 7 साल की उम्र में तेरेसा ने अपने भाई रोड्रिगो को बुला करके शहर से बाहर जाते हैं, हम लड़ेंगे उन लोगों से, हमारे क्रिश्चियनिटी को बचा कर रखेंगे, ये बोल करके। इस प्रकार आविला शहर के बाहर निकले थे, लेकिन उनके मामा ने, अंकल ने देखा, उनको पकड़ करके वापस घर लेकर के आए। इनके हृदय में बचपन से
ईश्वर भक्ति के प्रति, ईश्वर के प्रति जो उत्साह को वो दिखाया। 11वें साल में अपनी मम्मी की मृत्यु हुई। इनके हृदय में बहुत मम्मी का वो मृत्यु दुख दिया, लेकिन उस समय पर माता मरियम की भक्ति में वो अधिक जुड़ गई। तो मम्मी का स्थान उस स्वर्गीय मां को देकर माता मरियम की भक्ति में वो अपने जीवन को फिर समर्पित करने लगे। इनकी पढ़ाई लिखाई सब अगस्टीनियन सिस्टर्स चलाने वाले स्कूल पर हुई और करीब 20 साल की उम्र में 1536 में 1536 में एक कार्मेलाइट कॉन्वेंट में ज्वाइन किया सिस्टर बनने के लिए। वहां पहुंच करके इनकी अगाध भक्ति, निरंतर प्रार्थना और तपस्या, उपवास और प्रार्थना इनको बार बार बीमार बनाते थे। भोजन छोड़ना, घुटना टेक करके गंडोन रहना, अपने शरीर में इस प्रकार अपने शरीर को, अपनी इच्छाओं को सब वश में रखने के लिए वो बहुत भक्ति मार्ग अपनाते थे। इस प्रकार वो कई बार बीमार हुआ और एक बार ये मर जाएंगे, इस प्रकार कॉन्वेंट के सभी सिस्टर्स सोचा। इतना अधिक बीमार हो गए, लोग सब निराश भी हो गए थे। लेकिन संत जोसेफ के मध्यस्थता के द्वारा इन्हें चंगाई मिल गई और धीरे धीरे इस बीमारी के समय पर भी इतना अधिक प्रार्थना करना, कंटेम्पलेशन, मेडिटेशन, इसके द्वारा ईश्वरीय प्रेम को वो अपने हृदय में अनुभव करना ये शुरू किया। अनेकों बार जो है रिलीजियस एस्टेसी, मतलब ईश्वर का जो अनुभव हो करके हम लोग ये बोलेगा हाँ भक्ति थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। इस प्रकार का एक प्रकार प्रभु के प्रति जो पागलपन इनके अंदर बढ़ता गया। इस प्रकार कंटेम्पलेटिव लाइफ जीते हुए अनेकों दिनों तक मौन रहकर और प्रभु से प्रार्थना भक्ति करते हुए ईश्वरीय प्रेम से भरना शुरू किया। उसका एक चिन्ह के रूप में उनके आंखों से आंसू बहने लगा, ईश्वरीय प्रेम का आंसू, और इन्हें पाप के प्रति बहुत ज्ञान मिलने लगा। जो मूल पाप है, जो 7 मूल पाप है, जो अन्य पापों का जननी है। अनेकों लोगों का पाप का कारण ये मूल पाप दिखने में जो छोटा है, वो पाप के कारण अनेकों लोग पाप के बंधन में पड़े हैं। और इतना ही नहीं, अन्य लोगों को नहीं, अपने खुद का एक सोच विचार में भी कोई ऐसा बुराई आते हैं, दूसरों की सेवा करना वो नहीं कर पाया। ऐसी छोटी छोटी बातों को वो इन्हें बहुत दुख देते थे, उसको बहुत बड़ा पाप मानते थे, क्योंकि ये विश्वास करती थी कि ये जो मूल पाप है, इन पापों के कारण मनुष्य ईश्वर से दूर हो रहा है। और अपने छोटे छोटे पापों के प्रति अनशन करना, प्रायश्चित करना, पाप स्वीकार बार बार करना, इस प्रकार वो ईश्वरीय प्रेम में और अधिक बढ़ता गया। इन्हें संत अगस्तिन का जो कन्फेशंस नाम का जो किताब है, उसका स्पेनिश कॉपी मिला। उसको पढ़ करके और ज्यादा पवित्रता का जीवन जीने का मार्ग, तरीका इन्हें मिला और उसके अनुसार जीते हुए संत अगस्तिन को वो बहुत मानते थे
और उस किताब के अनुसार अपने जीवन में अनेकों परिवर्तन लाना, पाप से दूर रहना, अन्य लोगों को इस प्रकार के शिक्षा देना और अन्य लोगों के लिए भी पाप के लिए अपने जीवन में प्रायश्चित करना, इस प्रकार का कार्य करने लगे। 1556 में 1556 में उनके साथी जो अन्य सिस्टर्स है इनके इस जीवनचर्या का विरोध करने भी लगा, क्योंकि ये अपने शरीर में अनेकों यातनाएं सहते हुए जीवन जी रहे थे। ये उनकी ओर से ये कहना है, इस प्रकार शरीर में यातनाएं सहना, जो उपवास परहेज इस प्रकार ज्यादा करना, ये सब ईश्वरीय इच्छा के अनुसार नहीं, ये शैतान की इच्छा पर अपने को अर्पित कर रहा है, इस प्रकार विरोध करते थे। 1559 में 1559 में सेंट पीटर्स डे में संत तेरेसा को ये अनुभव हुआ कि उनके शरीर में ईसा मसीह शारीरिक रूप से विद्यमान है। उन्हें दर्शन मिलना शुरू हुआ और करीब 2 वर्षों तक वे अपने शरीर में ईसा मसीह का उपस्थिति का अनुभव करते रहे। इतना ही नहीं, ये स्वर्गदूतों का भी दर्शन करते थे। एक सराफिम एक सोने का भाला लेकर के इनके हृदय की ओर अनेकों बार भाला मार रहे थे और वो दर्द से तड़प रही थी। उन्हें दर्शन भी मिल रहा था इस प्रकार भाला मारता हुआ, और भयंकर दर्द भी सह रहे थे क्योंकि वो हृदय को छेद रहे थे। लेकिन उस समय पर ईश्वरीय प्रेम, उस दर्द में वो ईश्वरीय प्रेम का भी अनुभव करने लगे। सहन करने में, विशेषकर दूसरों के लिए, दूसरों के पापों का प्रायश्चित को अपने ऊपर उठा करके प्रायश्चित करना और उनके लिए सहन करना, ये उन्हें आनंद देने लगे। 1560 में एक फ्रांसिस्कन पुरोहित इनका स्पिरिचुअल एडवाइस के रूप में आए और उनके उपदेश के अनुसार 1562 में एक सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, विशेष रूप से पूर्ण दरिद्रता का जीवन जीने वाले सिस्टरों का एक समुदाय को ये गठन करते हैं। 1563 में संत पापा का अनुभूति भी इसको मिल गया, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का लाइफ जीने के लिए। इसके अनुसार अपना खुद का कुछ भी हाथ में नहीं रख सकते, अपना खुद का कोई पैसा नहीं, कुछ भी अपना नहीं, सब कुछ को सबों के लिए, और धन, विशेष रूप से धन, ऐसी चीजों का पूर्ण रूप से त्याग करना, इस प्रकार पूर्ण दरिद्र जीवन जीने वाले सिस्टरों का एक सोसाइटी को, एक ग्रुप को इन्होंने गठित किया। अगले 5 वर्षों तक ये पूर्ण रूप से मौन प्रार्थना में, कंटेम्पलेशन में रहना शुरू किया और उन समय पर ईश्वर की प्रेरणा से कई किताबें लिखना शुरू किया और ईश्वरीय ज्ञान में वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ने लगे। 1567 से लेकर के 71 तक के समय पर ये कई जगहों पर इसके बाद निकल पड़े और कई जगह जगह कॉन्वेंट का स्थापना किया। इस प्रकार का जो दरिद्री जीवन जीकर लोगों का सेवा करने वाले, प्रार्थना करने वाले, ईश्वरीय प्रेम में जुड़े रहने वालों का एक समुदाय, इनके जीवन काल में 17 इस प्रकार के कॉन्वेंट का स्थापना हुआ और
मेन कॉन्ग्रीगेशन भी, पुरुषों का कॉन्ग्रीगेशन भी शुरू करने का इच्छा इनमें आए। जॉन ऑफ क्रॉस एवं एंटनी ऑफ जीसस, इनका इसके लिए मदद लिया। इस प्रकार ऐसे कॉन्ग्रीगेशन भी शुरू किया गया। इस समय पर अनेकों का कई प्रकार का विरोध का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि इनके कॉन्वेंट का जो रूल एंड रेगुलेशन अन्य कॉन्वेंट से थोड़ा सा अलग हट करके था, इसलिए अनेकों लोग इसका विरोध भी किया। और कुछ लोग ये बोलने लगे ये थियोलॉजियन बन गया, सिखाने वाली बन गया, स्त्रियों को इस प्रकार सेंट पॉल के लेखों के अनुसार सिखाने का अनुमति नहीं है, ये सब बोल करके, और जो कॉन्वेंट के साधारण रूल के अनुसार नहीं, इन्होंने कुछ और नियम बना करके चल रहा है, इस प्रकार बोल करके अनेकों विरोध भी इनके विरोधी लोग भी इनके विरुद्ध में हुआ था। आखिर में 15 अक्टूबर 1582 में 15 अक्टूबर 1582 में 67 साल के उम्र में 67 साल के उम्र में इनकी मृत्यु हो जाते हैं। काफी बीमार हुआ, उस बिस्तर में भी ये प्रार्थनामय जीवन, प्रभु के साथ जुड़ करके जीवन जी रहे थे। और आविला के संत तेरेसा का आखिरी प्रार्थना इस प्रकार था, मेरे दुल्हे से मिलने का समय आया है, मैं इस घड़ी का इंतजार कर रही थी और मैं अत्यधिक आज खुश हूं मेरे दुल्हन से मिलने के लिए, और प्रभु की इच्छा मुझ में पूरा हो। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आखिरी इनका मृत्यु हुई। मृत्यु के दफन विधि के 9 महीनों के बाद इनका खबर को खोला गया। उस समय पर शरीर ना सड़ा और उसी प्रकार पाया गया। इसके बाद दोबारा इनके शरीर को दफनाया गया। 25 नवंबर 1585 में 3 वर्षों के बाद फिर से कब्र खोल करके देखा, तब भी उस शरीर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। और आज इस संत तेरेसा ऑफ आविला के संत तेरेसे का शरीर का कई भाग अनेकों देशों में पाए जाते हैं, अनेकों देशों में इसको पाए जाते हैं। 24 अप्रैल 1614 में संत पापा पियूस पांचवें ने इन्हें धन्य घोषित किया। 24 अप्रैल 1614 में पोप पायस V 12 मार्च 1622 में 12 मार्च 1622 में पोप ग्रिगरी 15वें ने 15 ने इन्हें संत घोषित किया। और 27 सितंबर 1970 में 27 सितंबर 1970 में पोप पियूस VI ने पॉल VI ने इन्हें डॉक्टर ऑफ द चर्च, पहला वुमन डॉक्टर ऑफ द चर्च, वो टाइटल इन्हें दिया। तो इस प्रकार हमारे जीवन में ईश्वरीय प्रेम में रहने वाली और जो समर्पित लोगों का एक प्रकार हम बोलेंगे जो रिफॉर्मर के रूप में, रिलीजियस रिफॉर्मर के रूप में माने जाने वाले
आविला के स्पेन के आविला के संत तेरेसा हम सबों के लिए एक अच्छा उदाहरण है। प्रार्थना के लिए, भक्ति के लिए, समर्पण के लिए, ईश्वर के प्रति जो प्रेम, आदर, सम्मान के लिए और जीवन में प्रभु के लिए किस प्रकार समर्पित जीवन जीना, इसका आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, आविला के संत तेरेसा से प्रार्थना करें कि वह हमारे लिए मध्यस्थ करें। स्वर्ग में हमारे अंदर भी ईश्वर के प्रति एक आग जले, उत्साह हमारे अंदर आए, पवित्र जीवन जीने के लिए, पाप से दूर भागने के लिए, ईश्वर के लिए ईश्वर का सेवा करने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए, इस प्रकार प्रभु के लिए उत्तम सिपाही बनकर के रहने का कृपा शक्ति हमें भी मिले। संत तेरेसा ऑफ आविला हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है। एक स्त्री होकर के कितना धार्मिक पढ़ाइयाँ की और जो कुछ पढ़ाई किया उसके अनुसार वह जीवन जिया, अपने जीवन अन्य लोगों को उदाहरण बना करके अन्य लोगों को उत्साह दिया कि वे भी इस प्रकार का पवित्र जीवन जिए। हमें भी ये कोशिश करना है, हमारा जीवन अन्य लोगों के लिए उदाहरण बने। ऐसे पवित्र जीवन जीने वाले, हमारे बीच में रहने वाले सभी पुरोहितों, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें, उन्हें पवित्र आत्मा का शक्ति एवं सामर्थ्य मिले अपने बुलाहट के प्रति ईमानदार रहने के लिए, ईश्वर के लिए अपने को विनम्र बनाने के लिए इन्हें कृपा मिले। अधिकारियों के अधीन रहकर कलीसिया की वे सेवा कर सके। उनके मध्यस्थ प्रार्थना, उनके जीवन, उनका समर्पण, ये सब अनेकों आत्माओं को बचाने योग्य बन जाएं। हमारे पुरोहितों, सिस्टरों के सभी जरूरतों के लिए, उनके प्रियजनों का, माता पिता, भाई बहन, उन्हें भी अनुग्रह आशीष मिले। समर्पित करें। जितने भी सिस्टर लोग, पुरोहित लोगों को हम जानते हैं, समर्पण के जीवन जानते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। संत तेरेसा ऑफ आविला, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।